आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट। तो देखिए सेट क्या होता है। सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड हो, यानी कि जो काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, सेट में लिख सकते हैं, उसे हम सेट कहेंगे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स। वोवल्स का आप कलेक्शन करेंगे, वोवल्स में हम लिखते हैं A E I O U। काउंटेबल हैं, 5 होते हैं। कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। अब प्राइम नेचुरल नंबर लेने हैं, 5 लेने हैं, काउंटेबल हैं, 5 होंगे। कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन्स। ऐसे क्रिकेटर्स का कलेक्शन जिसने 99 रन्स अचीव किए हैं, तो इन्हें हम काउंट करके लिख सकते हैं। लेकिन जो चीजें हम काउंट करके नहीं लिख सकते हैं वो सेट में नहीं होंगी। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। जो कलेक्शन गुड क्रिकेटर्स का है ये सेट में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई और गुड क्रिकेटर है और किसी और के अकॉर्डिंग कोई और गुड क्रिकेटर है। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट। यानी कि जो गुड टीचर्स हैं, इसकी भी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। कोई किसी को गुड टीचर मानता है, कोई किसी और को गुड टीचर मानता है, तो हम इसको सेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डेटा का, जिसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए से, बी से, सी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट को जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम एक किसी करली ब्रैकेट के अंदर ही सेट को लिखते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने A E I O U, मान लीजिए मैंने कुछ वोवल्स ले लिए A E I O और U, ये मैंने कुछ वोवल्स ले लिए हैं। ये जो वोवल्स मैंने कॉमा के बाद में लिखे हुए हैं, ये हर एक वोवल एक एलिमेंट है। इसको हम कहेंगे एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट NA अगर हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये 5 है। ठीक है, इसमें जो सेट होता है ये दो टाइप का होता है। एक सेट फाइनाइट होता है, एक सेट इनफाइनाइट होता है। तो देखिए, एक फाइनाइट हो गया, एक इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट। तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में अगर कोई भी नंबर एलिमेंट है तो वो फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 फिक्स हैं कि इसमें 6 एलिमेंट हैं। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया कि 1 2 3 और फिर मैंने इसको डैश डैश करके छोड़ दिया है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। या मैंने इसे लिखा कि जो सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं हमें नहीं पता। तो जिसकी हमें काउंटिंग नहीं पता कि वो काउंटिंग में कितना है, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और जिसे हमें पता है कि उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम जिसका पता कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। और जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं कर सकते हैं, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा, साइड सेट को लिखने के भी दो टाइप होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डअप फॉर्म होता है। तो देखिए, ये जो फॉर्म है जो लिखी हुई है, इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ये दोनों फॉर्म जो लिखी हुई हैं, ये दोनों ही फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म लिखी हुई हैं। तो एक होती है रोस्टर फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्स को साफ साफ लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा A E I O U, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे यही लिखना है तो हम इसे लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर x, सच दैट x इज एन वोवल। तो x क्या है? एक वोवल है। अब मैंने इसको लिख दिया है कि x सच दैट, यानी कि x कोई एक एलिमेंट है और उस x को आगे डिफाइन कर दिया है कि वो क्या है। तो x इज एन वोवल, ये एक वोवल है। जो मैंने यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम एक एक एलिमेंट अलग अलग दिखाते हैं। ये सेट बिल्डअप है जिसे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं या हम मैथमेटिकल सिंबल में लिख देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। सेट बिल्डअप का मैंने एक एग्जाम्पल और डाला। जैसे मान लीजिए x सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये देखिए, ये मैंने जो ये लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये मैंने लिखा है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब जैसे अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n। ये हमने इसको मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ लेटर्स हैं जो कुछ स्पेशल चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो कैपिटल एन है, ये हमारा नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। और ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो एक्स है वो इस एन को बिलोंग करता है, मतलब इसमें है। जैसे मैं यहाँ एलिमेंट्स में आपको समझाकर बताती हूँ। जैसे हमने एक सेट लिया था, यही ए ई आई ओ यू, मैं यही सेट वापस से ले लेती हूँ। तो इस सेट में जो ए है वो एलिमेंट है ए का, ई है वो भी एलिमेंट है ए का, आई है वो भी एलिमेंट है ए का, और मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एम, तो एम एलिमेंट नहीं है, तो इसे नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए, ई और आई तीनों ही ए में बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई एम है जो ए में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इसे हम एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर्स के, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, जैसे एन है, एन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन रिप्रेजेंट करता है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल जेड से। अगर जेड के ऊपर प्लस लगा है, इट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं। क्यू, क्यू रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर से, सारे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्यू प्लस लिखा है मीन्स फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर, देखिए आर जो रिप्रेजेंट करता है वो फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और आर प्लस सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम आर माइनस लिख देंगे तो वो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और सी हमारा जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये सम इम्पॉर्टेंट सिंबल इन सेट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स भी हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये है एलिमेंट और ऑफ, जिसे हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं। ये नॉट एलिमेंट ऑफ, टाइप्स ऑफ सेट, यहाँ नाम दे देते हैं टाइप्स ऑफ सेट के। टाइप्स ऑफ सेट, पहला जो सेट है इसे हम लिखते हैं नल सेट। नल सेट, नल सेट, और इसका एक और नाम है एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब कर्ली ब्रैकेट है वो खाली रहेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम इसे नल सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे। अच्छा, इसमें है, अगर इसको हम फाइव ही लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, फाइव के बराबर है, हम इसको फाइव भी लिख सकते हैं। फाइव लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, एक ही चीज है, इसमें कोई सेट नहीं आएगा। अब दूसरा है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें सिंगल होता है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, ये कोई सिंगलटन सेट है। लिख दिया ए, ये भी कोई सिंगलटन सेट है। अगर मैंने इसमें लिख दिया फाइव, ये भी सिंगलटन सेट है। देखिए अभी ये सिंगलटन सेट है, और यहाँ केवल फाइव लिखा होगा जब करली ब्रैकेट नहीं है, तो ये नल सेट है। या केवल करली ब्रैकेट लिखे हैं तो भी ये नल सेट है, लेकिन अगर करली ब्रैकेट के अंदर फाइव आ गया तो ये नल सेट नहीं रहेगा, फिर ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर आ जाते हैं हम
इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट है। देखिए, जब कोई दो सेट पूरी तरीके से बराबर हो, मतलब उसके सारे एलिमेंट बराबर हो, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा और दूसरा मैंने लिखा 3 2 1, तो देखिए इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं और इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये दोनों ही सेट आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इसलिए हम इसे इक्वल सेट कहेंगे। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिखा जा सकता है और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वल सेट है। एक इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि कोई दो सेट जो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके बराबर हो, जैसे एक हुआ 1 2 3 और दूसरा हुआ ABC, ये मैंने कोई दो सेट लिखे हैं। इन दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। अगर मैं इस सेट को ए लिख दूं और इस सेट को बी लिख दूं, तो नंबर ऑफ ए इट इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, और ये है कितने एलिमेंट? 3। तो इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ये जो सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सबसेट और सुपरसेट पे। देखिए, सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है, एक सेट बना लेते हैं 1 2 3, और एक मैंने कोई दूसरा सेट बनाया 1 और 2, तो आप देख पाएंगे कि जो सेट बी है इसके सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो सेट ए, जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट होगा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन हम ए को बी का सबसेट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसे हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं ना, ठीक, हम उसी तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। जैसे ये पूरा छोटा सेट है और सारा का सारा इसमें इंक्लूड है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी छोटा सेट है इससे, ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे लेस देन का सिंबल याद रखते हैं उस तरीके से। तो बी क्या है? छोटा सेट है और सारे के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, और यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं। ये होता है हमारा सबसेट। ये होता है सुपरसेट। इस सेट में जो छोटा सेट होता है उसे हम सबसेट कहते हैं और जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपरसेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कभी कभी आपने इक्वल्स का भी साइन देखा होगा, तो इक्वल्स देखिए, इक्वल्स होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बराबर भी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिया और बी को भी मैंने 1 2 3 ही लिया, देखिए ये भी 1 2 3 ही लिखा हुआ है, तो अब हम कह सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं और बराबर भी हैं, इसलिए हम इसको बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सबसेट को प्रॉपर कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, और यहाँ पर हम कहेंगे सिर्फ सबसेट। ये होगा सबसेट और ये होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट एक वो सेट है जिसमें सारे सेट इंक्लूड होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी सेट को लिखेंगे तो वो इसी के अंदर आएगा। यूनिवर्सल से आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स में सारे के सारी जो
दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो सब यूनिवर्स के अंदर है। तो इसी सेट में, यूनिवर्सल सेट के अंदर हम जितने भी सेट बनाते हैं वो सारे के सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक सेट बनाया ए 1 2 3, बी ए बी सी, और ये सी इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया एच और जी। तो हमारे यूनिवर्सल सेट जो बनेगा, इसमें इसके सारे एलिमेंट होंगे और बहुत सारे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, इसमें से भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और एच जी ए बी सी डी ई एफ जी एच इतना हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि ये जो सेट ए है वो इस यूनिवर्सल सेट में से ही होगा, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट में से होगा, और सेट सी भी यूनिवर्सल सेट में से ही होगा। जितने भी सेट हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे। ठीक है। अच्छा, पावर सेट और देख लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है कि अगर कोई भी हमने एक सेट लिया है, उस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो सारे सबसेटों का सेट पावर सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए और बी, ये दो एलिमेंट का मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है। अब इसका हम पावर सेट बनाएंगे तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं पहले वो देख लें। तो देखिए इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसका एक बनाया जा सकता है ए, दूसरा सबसेट बनाया जा सकता है बी, और तीसरा सबसेट बनाया जा सकता है ए बी, और इसका चौथा सबसेट जो सबसे पहला सबसेट होता है और वो है खाली, यानी कि नल सेट। नल सेट सभी सेटों का सबसेट होता है, और अगर इन सारे सबसेटों को हम एक ग्रुप में लिख दें, यानी कि एक सेट में लिख दें, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। और ये सारे सबसेट्स इस बड़े वाले सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पावर ऑफ सेट है। यहाँ देखिए मैं एक चीज और आपको समझा देना चाहती हूँ, ये अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी, ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एंड ये वाला जो ए है वो एलिमेंट है पावर ऑफ ए का। ये देखिए ये पावर सेट जो हमने बनाया है ये सारे के सारे इस पावर सेट के एलिमेंट है, जबकि ये ए बी इस सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है। पावर सेट को हमें पता करना है कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। हम यह लिख सकते हैं टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट एन। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे, दो, तो टू टू द पावर टू, इट मीन्स फोर। तो इसके फोर सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मैंने फोर सबसेट बनाए हैं, 1 2 3 और 4। ये फोर सबसेट इसके मैंने बनाए हैं, और इन सारे सबसेट्स को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे, तो वो खुद ही एक सेट बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और हमारा रह जाता है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जो एन है ये आपका सबसेट होता है। एन क्या मैंने बताया था अभी, नेचुरल नंबर। तो एन जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का। सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो ये सबसेट हो गया रेशनल नंबर का, और ये सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का, क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटरवल। सेट्स में एक हमने दो तरीके के इंटरवल पढ़े होते हैं, एक है क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, और दूसरा है ओपन इंटरवल। ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो बड़ा ब्रैकेट हमारा होता है उससे।
और ओपन इंटरवल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बड़े इसी ब्रैकेट को उल्टा लगाते हैं। ये हम ओपन को डिफाइन करते हैं, या हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी लिया हुआ, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की हमने कोई लाइन बनाई है। तो इसमें अगर जो हमारा x की वैल्यू है वो a भी है, b भी है, और इसके बीच की वैल्यू है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x जो एलिमेंट है, कोई भी एक रियल नंबर है जो a से लेकर के b तक है, जिसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है, तो इसे हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे, जिसमें ए भी इंक्लूड हो गया और बी भी इंक्लूड हो गया। क्लोज मतलब ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। ओपन इंटरवल जैसे हमने कोई एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कोई एक सेट ए है, कोई दूसरा सेट बी है, इसमें ए और बी के बीच की वैल्यू है, बिटवीन वाली वैल्यू है, पर ए और बी शामिल नहीं है। जब ए और बी शामिल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको हॉलो सर्कल बना देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं और बीच वाले को डार्क करेंगे। ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे कि x जो है वो एलिमेंट है किसी r का, रियल नंबर का, और a की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो a से b के बीच की वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पे इक्वल्स नहीं लगाया है, मीन्स वैल्यू जो a है वो x में इंक्लूड नहीं होगी और b है वो भी x में इंक्लूड नहीं होगी, तो हम इसको ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। अब मान लीजिए जैसे कोई एक हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है कि जहाँ ए इंक्लूड है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देती हूँ छोटा सा कि इसमें ए तो इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है, तो हम इसमें इंटरवल किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम इसमें इंटरवल लिखेंगे जिसमें ए इंक्लूड है और बी ओपन है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बनाया जिसमें ए इंक्लूड नहीं है पर बी इंक्लूड है और इसके बीच की वैल्यू भी है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ ए ओपन है और बी क्लोज है। ठीक है, हम इस तरीके से इंटरवल्स को भी लिख सकते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इसको आप पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे।